गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग एक चीज मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या इमोशनल होना गलत है? कई बार लोग हमारे इमोशंस का फायदा उठा लेते हैं, कई बार लोग हमको हर्ट करते हैं और वो जानते भी नहीं कि उन्होंने हमको कितना हर्ट किया है और हम बड़े दुखी रहते हैं अंदर से। ठीक है, और मैं इस बात को बाकायदा अच्छे से समझता हूं कि जो इमोशनल लोग जो हैं वो कई बार लाइफ में सफर करते हैं फॉर ऐसे कारणों के लिए, फॉर दोज रीजंस जिसमें कि वो सही भी हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपका पहला तो क्वेश्चन का पार्ट ये है कि क्या इमोशनल होना गलत है? नहीं, इमोशनल होना बिल्कुल सही है। इमोशनल होना जो है एक ताकत है। ठीक है, देखो बेटा, यदि इमोशंस ना होना तो माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकती है। इमोशंस ना होना तो कोई भी रिलेशनशिप को लंबे समय तक आप उसे सस्टेन नहीं कर सकते हैं। केवल स्वार्थ के लिए जो संबंध बनाए जाते हैं वो लंबा नहीं चल सकते हैं, वो कभी ना कभी खत्म हो जाते हैं। यानी सेल्फिश एटीट्यूड से आप बहुत लंबा लाइफ में आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए बीइंग इमोशनल शुड बी योर स्ट्रेंथ, नॉट योर वीकनेस। लेकिन वीकनेस कब बनता है ये? जब हम अपने इमोशंस उन लोगों के सामने व्यक्त करते हैं जिनको उसकी कदर नहीं है, जो आपके इमोशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं और उनके सामने आप इमोशनल होते हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, तो वे आपको कमजोर समझने लगते हैं। हालांकि वे गलत हैं, लेकिन मैं वही बात आपसे कहूंगा कि आप एक पत्थर है, ठीक है, उस पत्थर को आपको मालूम है ये हार्ड पत्थर है, इसे कोई हार्ड स्टोन है, इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे धक्का मारने से, यदि मैं इसको एक घूसा मार दूं तो पत्थर को कुछ में मालूम नहीं चलेगा, अपने ही हाथ में लग जाएगी। वहां जाके आप सर फोड़ रहे हैं अपना पत्थर पर जाके कि भैया पत्थर को कुछ प्रभाव पड़े उससे, तो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इमोशनलेस जो लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, वो पत्थर के समान ही होते हैं। तो अब बताइए मेरे को कि आपको ये मालूम चल चुका है कि इस पत्थर पर जाकर यदि मैं सिर पटकूंगा तो मेरे सिर में लगेगी, या पत्थर पे मैं घूसा मारूंगा तो मेरे हाथ में लगेगी, तो क्या आप ऐसा बार बार करेंगे? नहीं करेंगे आप ऐसा। तो फिर आप ऐसे लोग जो सेल्फिश हैं, जो इमोशनलेस जो लोग हैं, उनसे जाके बार बार आप इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जाके बार बार आप हर्ट होकर आते हैं, तो कमजोर कौन हुआ? आप हुए। छला कौन गया? आप चले गए। और दोष किसका आया? कि इमोशंस है हमारे पास इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, इमोशंस शुड बी यूज्ड जुडिशियली। ठीक है, मतलब इमोशंस का इस्तेमाल आप जब करें तो वो बाकायदा न्यायोजित तरीके से होना चाहिए कि भैया कहां इमोशन दिखाना है, किस इमोशन का वैल्यू होना चाहिए। कोई दुखियारा दुखी आदमी है, उसकी मदद कर रहे हो आप, आपके मन में ये इमोशन है कि हमें सामने वाले का जो है वो कि कुछ मदद करनी है, और वहां इमोशन दिखाया आपने तो अच्छी बात है। लेकिन जो भी आप किसी की मदद करें ना, उसके बदले में ये मत सोचो कि ये हमको बदले में क्या देगा। नेकी कर और दरिया में डाल, मत सोच बाद में क्या होगा। बाद में सोचना ही नहीं कि ये आदमी पलट के आएगा, कल को मेरे को जरूरत पड़ेगी, मेरे लिए कुछ करेगा। नहीं, आप जो करते हैं ना, अच्छे काम जो करते हैं बेटा, तो वो आप समझ लो कि आपका अपना एक बही खाता चल रहा है, आपका अपना एक अकाउंट्स बुक है। कौन लिख रहा है इस अकाउंट बुक को? चलो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए गॉड, ईश्वर, अल्लाह, कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड मेंटेन है जिसमें आपके गुड काम लिखे जा रहे हैं, अच्छे काम लिखे जा रहे हैं। आप बोलोगे सर कोई सबूत इसका बताओ, क्या सबूत है इसका? अरे भाई सबूत इसका यही बोल सकते हैं कि तुम और हम अंबानी के घर पैदा नहीं हुए, तुम और हम अडानी के घर जन्म नहीं हुआ हमारा। ठीक है, हम और तुम अंबानी नहीं है, हम और तुम अडानी नहीं है। ठीक है, हम और तुम जो है वो गांधी परिवार के वारिस नहीं है। हम और तुम जो है वो कोई भी पॉलिटिकल फैमिली जोड़ लो, कोई फिल्म स्टार जोड़ लो, अमिताभ बच्चन के घर। भाई जैसे मैं कहूं कि मान लो जो है किसी बड़े पॉलिटिशियन के घर में जन्म हो गया होता तो आदमी कुछ और कर रहा होता, अयोग्य होके भी आदमी कुछ करने की कोशिश करता है। तो पॉइंट ये है कि हम कहां लैंड किया। आप बोलोगे सर ये तो पूरी बायोलॉजी पलट दिया। नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि
ये सब बातें क्या बेटा, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं वही बोलूंगा आपसे कि आपको बताऊं मैं आपको कि जो यदि आप साइंस देखना चाहते हैं ना इस बारे में, तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या, और ये जो ऊष्मा गतिकी के जो नियम है ना, थर्मोडायनामिक्स के जो नियम है ना, वो गीता के अंदर लिखे हुए थे ऑलरेडी। आत्मा को ना आप नष्ट कर सकते हैं, ना आप उसे जो है क्रिएट कर सकते हैं, केवल वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा, सोल। गीता जी थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अरे बिल्कुल लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। एनर्जी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आपने अपने गुड इंटेंशन से आप गुड एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं ना, तो वो आपके लिए लौट कर आएगी जरूर। यूनिवर्स आवाज सुनता है, ब्रह्मांड आपकी आवाज सुनता है, ये सच्ची बात है, ठीक है। और इस समय हम कहना कि आप खुद सोचो ना कि आप यदि थोड़ा सा अपना स्पेक्ट्रम बड़ा करो, अपने आसपास से निकल के बाहर जाओ, आप सोचो कि आप अर्थ पर है, अर्थ आपको दिखाई पड़ रही है, सन है, सन एव है, सन के आसपास प्लेनेट घूम रहे हैं, अर्थ सब घूम रहा है अपना, ठीक है, बिल्कुल सिस्टम से घूम रहा है पूरा। अर्थ भी 24 आवर में एक चक्कर लगा रही है अपना पूरा, 365 दिन में पूरा एक पूरा सर्कल लगाती है। तो सोचो सब कुछ चल रहा है, पूरा सिस्टम। कैसे? कोई तो ताकत है, कोई तो एनर्जी है जो इसको पूरे सिस्टम को बनाए रखी है। थोड़ा सा मान लो ऐसा हो कि अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए और मंगल से आकर टकरा जाए, वो सब खत्म, हम सारा खेल खत्म। एक्सीडेंट हो गया, किसका एक्सीडेंट हो गया भैया? अर्थ का एक्सीडेंट हो गया, किससे? मार्स से। अर्थ और मार्स की टक्कर हो गई आपस में, इसलिए सब खत्म। सोचो ना क्या एग्जिस्टेंस है हमारा। जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो है एनर्जी, ऊर्जा, मटेरियल, पदार्थ। तो इमोशन जो हमारे जो जहां बात शुरू हुई थी कि हमारे जो इमोशन है वो भी ऊर्जा का रूप है। आप क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके लिए बहुत अच्छा। आप कई बच्चे बोलते हैं सर मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया लेकिन बदले में मुझे ये मिला, मैंने सर ऐसा किया बदले में सर मेरे को ऐसा मिला, मैं सबके लिए सब कुछ करता हूं लोग मुझे ऐसा कहते हैं। तुम सिर्फ अपने लिए करते हो, यही सोचा करो। दूसरा अपना जाने, वो तुम्हारी एनर्जी को नहीं संभाल पा रहा, तुम्हारे इमोशन को नहीं संभाल पा रहा है ना, तो ये उसकी गलती, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ठीक है। वन शुड नॉट चेंज हिज और हर एटीट्यूड। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा करते रहिए, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाया करो। मैं कहता हूं एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए। ये मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मैंने कई बार जिंदगी में देखा है कि जब आपके इंटेंशन अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं, आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो ईश्वर आपको वो सफलता देता है जिसकी आपने खुद ने कल्पना नहीं की होती है। और ये सच में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि है ना, आप कभी भी अच्छे काम करने से पीछे मत हटो। आप क्यों पीछे हटते हो? दूसरे नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे इसलिए पीछे हटते हो? नहीं, तुम्हारी आत्मा, तुम तो रिकॉग्नाइज करते हो ना कि वो तुमने सही किया है। मैंने देखा कि एक दिन हम लोग जो है शाम के समय कहीं बाहर जा रहे थे, अभी मुंबई में भी ठंड पड़ना शुरू हुई, तो मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ में, छोटा बेटा साथ में था, तो उसने गाड़ी में, हम लोग अपनी कार में कुछ कंबल, कुछ बिस्किट वगैरह ऐसे रखते हैं, तो उसने देखा सड़क किनारे एक कोई लेडी सो रही है और वो एकदम ठंड के समय सुकुड़ के सोते थे। तो उसने कहा पापा गाड़ी में रखा हुआ एक ब्लैंकेट दे दूं मैं इनको? वो गया, निकल के उसने ब्लैंकेट डाल के आया, ठीक है। वो लेडी ने ब्लैंकेट लिया, सो गई, बीमार होगी, जो भी होगा तकलीफ। मुंबई में बहुत लोग सड़क के किनारे भी रहते हैं। तो इसके बदले क्या चाहा उस बच्चे ने? कुछ नहीं चाहा। वो उसको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। समय साथ शाम का, रात का समय था, मतलब डाला फट से आ गया वो। लेकिन एक लेसन है सीखा उसने कि मुझे मदद करना है, बदले में क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, कोई मतलब नहीं इस बात का। दिल को संतोष मिला, दिल को अच्छा लगा ना, बात खत्म हो गई। तुम प्लांट्स लगाते हो, प्लांट बड़ा होता है। बच्चों ने दिखाया मेरे बर्थडे पे कुछ बड़े बड़े पौधे, सर आपके पिछले बर्थडे पे, पिछले के पिछले बर्थडे पे लगाए थे, सर मुझसे भी लंबा हो गया पौधा, दिल को बड़ा अच्छा लगा। देखो बेटा, अपने लिए तो सबने खाते हैं, ठीक है, अपना सारा क्रियाकलाप करते हैं, सारे जानवर करते हैं। इंसान ऐसा है जो दूसरे की मदद कर सकता है, इसलिए पीछे मत हटना कभी अच्छे कामों से। इमोशन, बीइंग इमोशनल इज शुड बी योर स्ट्रेंथ, नॉट योर वीकनेस। इमोशन से दुनिया बदली जा सकती है, समझ गए बात को? वो ताकत है आपकी।
और तुम यदि इमोशंस के चलते दुखी हो रहे हो तो तुम गलत जगह पे इमोशन लगा रहे हो। बिलीव मी, तुम गलत जगह पर इमोशन लगा रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर दोबारा। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।